घटना कार में भी घट सकती है। कार में भी जब आपका शरीर हिले डुले तो आप उस हिलने डुलने के साथ अपने आप को एक कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल फ़ोन में घुसा हुआ मनुष्य एक ऐसा मनुष्य है जिसकी परिकल्पना न तो भगवान शिव ने किया था, न कृष्ण ने, न जीसस ने, न मोहम्मद ने, न अष्टावक्र ने, किसी को आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा जैसा पिछले 25-30 सालों में, खासकर 15 सालों में हुआ है। कुछ लोग आज फेसबुक पे ही बुद्ध हो जा रहे हैं, फेसबुक पे ही ज्ञान उनको हो जा रहा है। सारी चीज़ें, सब कुछ फेसबुक टेक्नोलॉजी के जरिए ही हो रहा है, सब उसी पे हो रहा है, सब इल्हाम। और आज सब संभव है। फोटोशॉप से आप अपना चेहरा बदल सकते हैं, 2-4 पोस्ट लिख करके आप अपनी छवि बदल सकते हैं। कुछ भी रियल, ये जो रियल वर्ल्ड, जिसको जो रियल जगत, ये पेड़ पौधा वृक्ष पहाड़ है, अगर इसको शंकर ने माया कहा तो मुझे समझ नहीं आता कि जिस जगत में हम जी रहे हैं वो क्या है। तो आज ज़रूरी है कि हम अपने पे पुनर्विचार करें, और ज़रूरी है, मेरा ऐसा मानना है और मेरा ऐसा अपना अनुभव भी है कि आज अगर कोई सत्य की खोज में निकलता है तो आज उसके लिए पुरानी विधियां तभी कारगर हैं जब वो अपने आप को एक कदम पीछे खींच ले। आपको कोई भी साधना करने के लिए 15 साल पीछे ले जाना पड़ेगा। 15 साल पहले आपका जीवन जैसा था, अगर आप अपने जीवन को अभी आज के समय में वैसा नहीं बना लेते हैं तो फिर कोई साधना, कोई उपाय आपके लिए कारगर नहीं है। आज आप दिन में 6 घंटा मोबाइल फ़ोन यूज़ करके आप सोचेंगे कि विपस्सना करके आप संबोधि को उपलब्ध हो जाएंगे, निर्वाण को उपलब्ध हो जाएंगे, तो यह संभव नहीं है, यह घटना नहीं घट सकती। तो सबसे पहली बात, गुरुदेव की आज की सीखों पे बात शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं ये जो बातें हैं ये उस व्यक्ति के लिए, उस मनुष्य के लिए है जो आज से 15 साल पहले पाए जाते थे। अगर हम इन सीखों से कुछ सीखना चाहते हैं, अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहते हैं, तो हमें अपने को 15 साल पीछे ले जाना पड़ेगा। ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो नया संसार हमने अपने आसपास गढ़ा है, इस संसार को हमें छोड़ना होगा। गुरुदेव का एक वचन है कि पेशेंस इज़ द मदर ऑफ विल। और गुरुदेव की परंपरा में, गुरुदेव के जितने भी साधना सूत्र हैं उसमें विल का बहुत महत्व है। बगैर विल के गुरुदेव की पद्धति में, गुरुदेव के जो साधना के तरीके हैं उसमें विल के बगैर आप यात्रा नहीं कर सकते। तो समर्पण का संसार नहीं है उनका। एफर्ट की बात करते हैं गुरुदेव, और एफर्ट के लिए विल का होना बहुत ज़रूरी है, विल के लिए पेशेंस का होना ज़रूरी है। और आज टेक्नोलॉजी ने हमसे जो सबसे आध्यात्मिक निधि अपने पास थी, हमारे पास थी, जो उस विल का, पेशेंस का, उसको हमसे छीन लिया है, धैर्य हमसे छीन लिया है। जब पैसा जमा करने के लिए बैंक में आप लाइन में खड़े होते थे और 1 घंटे बाद आपका नंबर आता था, तो वो 1 घंटा व्यर्थ नहीं जाता था, उसे 1 का समय लगता था। यह 4 दिन धैर्य का समय था, लेकिन वो 4 दिन की दूरी अब 4 घंटों में पूरी की जा सकती। अब वो 4 घंटे भी ज़रूरत नहीं है, 4 सेकंड में आप वीडियो कॉल लगा के उस आदमी से बात कर सकते हैं। धैर्य की तो जीवन में कहीं ज़रूरत ही नहीं, और धैर्य की कहीं जीवन में ज़रूरत नहीं है तो विल कहाँ से आएगा। जब इंटरनेट का नया कनेक्शन आया था तो वो आप क्लिक करते थे, मुझे याद है आइडिया का मैंने कनेक्शन इंटरनेट का लिया था दिल्ली में, तो क्लिक करते थे और 3-4 मिनट बाद हम घूम करके आ जाते थे, पानी वानी पी करके, तब एक पेज गूगल का खुलता था। फिर भी हमें लगता था अरे चमत्कार हुआ, कितनी जल्दी खुल गया। 2G का ज़माना था, उससे भी काम चल रहा था, फिर 3G आया, उससे भी काम चल रहा था, फिर 4G आया, अब लोगों को 4G भी कम लग रहा है, 5G 7G 6G की बातचीत चल रही। और आध्यात्मिक जीवन में धैर्य से कीमती चीज़ कुछ भी नहीं है। पेशेंस से ज़्यादा महत्वपूर्ण आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए कुछ भी नहीं है। और टेक्नोलॉजी और आज का जो लाइफ स्टाइल है वो आपसे धैर्य छीन ले रहा है।
और बगैर धैर्य, जिस मनुष्य के जीवन में धैर्य नहीं है, जिसके पास धैर्य की निधि नहीं है, वो अपने भीतर विल डेवलप नहीं कर सकता, और बगैर विल के गुरुजेफ के मार्ग पे चलना असंभव है। इंस्टेंट, मन सब कुछ इंस्टेंटली चाहता है, क्योंकि मन यानी गति, और अध्यात्म मन के विपरीत है। वहाँ सब कुछ ठहरा हुआ है, वहाँ ठहराव की ज़रूरत है, वहाँ पेशेंस की ज़रूरत है, धैर्य की ज़रूरत है। मैं ऐसे स्कूल को जानता हूँ जहाँ पे 2 लाख रुपए लेकर के 1 महीने में लोगों को बुद्धत्व की डिग्री दी जाती है। 1 महीने में बुद्धत्व डन, फटाफट बुद्धत्व, इंस्टेंट। ये नहीं हो सकता। जो समाज हमने बनाया है वो समाज बिल्कुल पागलों का समाज है, पागलों के लिए बनाया है। मैंने कहानी कहीं पे सुनी थी कि D.H. लॉरेंस के गांव से कुछ लोग लंदन में आए हैं उसके पास घूमने के लिए। वो उनको ले गया अपने साथ, दिन भर लोगों को, गांव के लोगों को इम्प्रेस करना चाहता था। उनको दिखाता रहा कि ये देखो हमारे यहाँ सर्कस है, सिनेमा घर है, क्लब है, तो ये खेल घर है, दुनिया भर की चीज़ें दिखाएं कि देखो हमारे पास मनोरंजन के लिए कितनी सारी चीज़ें हैं। ये घटना कम से कम मुझे लगता है 100 साल पहले की, 70-80 साल पहले की होगी। उसके साथ जो लोग आए थे, वो गांव से लोग थे, वो शाम होते होते बहुत दुखी और उदास हो गए। तो D.H. लॉरेंस ने पूछा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने तुम्हें शहर में इतनी सारी चीज़ें दिखाई मनोरंजन की, इतना कुछ दिखाया, नई नई चीज़ें दिखाई, तुम इतने उदास क्यों हो गए हो? तुम लोग उत्साहित नहीं हो, तुम खुश नहीं नज़र आ रहे हो। तो उन लोगों ने कहा हम इसलिए दुखी हैं, इसलिए उदास हैं, यह सोचकर कि ये कैसे लोग होंगे जिनको इतनी मनोरंजन की ज़रूरत पड़ती। कितने उदास लोग होंगे, कितने न ये दुखी लोग होंगे जिनको इतना मनोरंजन चाहिए। हम तो साल में कभी गांव में 1 दफ़ा कोई नाटक कर लेते हैं, उसी से खुश रहते हैं। ये रोज़ रोज़ मनोरंजन। आप अपनी ही बात अगर करें, 15 साल पहले तो कभी 6 महीने में एक फ़िल्म हम देख लेते थे, उस फिल्म की बातचीत महीनों तक चलती थी। आज हालत यह है कि हम सिनेमा घर से अगर फिल्म देख करके आए तो भी रास्ते में ही यूट्यूब पे कोई वीडियो देखने लगते हैं। बारहा तो यूँ होता है कि हम घर आकर के एक नई फिल्म और शुरू कर लेते हैं उसी एक्टर की। एक मनोरंजन खत्म नहीं होता है कि दूसरा मनोरंजन। फेसबुक थोड़ी देर यूज करते हैं, उससे लगता है जब ऊबने लगे तो हम व्हाट्सएप पे आ जाते हैं। इससे पहले कि व्हाट्सएप उबाए हम इंस्टा पे आ जाते हैं। खान पान में आजकल खाना भी फैशन है कि कभी कोई चीज़ फैशन में है, कभी कोई चीज़ फैशन में है। कभी घी खाना फैशन में है तो सब घी खाते हैं, कभी फैशन से बाहर हो जाता है। फैशन की तरह भोजन, पहनावा, सारी चीज़ें आ रही हैं। मनुष्य ऊबे इससे पहले नई चीज़ मार्केट में आ जा रही हैं। एक फ़ोन एप्पल का आता नहीं है, इससे पहले कि उस फ़ोन के सारे फीचर्स आप समझ पाएँ, नया फ़ोन बाज़ार में आ जाता है। मीना बाज़ार में 24 घंटा हम घूम रहे हैं। अपने हाथ में मोबाइल लिए हुए व्यक्ति हमेशा बाज़ार में वो देख रहा है, फ्लिपकार्ट पे क्या आ रहा है, अमेज़न पे क्या आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, और वो दुखी हो रहा है कि मेरे पास ये। मेरे दोस्त अभी बाली घूमने के लिए गए हैं, तो रसिया घूमने के लिए गए हैं, यहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं, परेशान है। एक किताबें पढ़ना मुश्किल है, लेकिन 10 किताबें हम खरीद करके इकट्ठा किए जा रहे हैं। मेरे एक मित्र हैं, उनके लाइब्रेरी में इतनी किताबें हैं जितनी अगर वो पढ़ें तो कम से कम 5 जन्म चाहिए, लेकिन फिर भी वो नई नई किताबें खरीद रहे हैं। इंस्टाग्राम पे देख करके किसी को, फलाना व्यक्ति ये किताब पढ़ा है, खरीद लो। अमेज़न पे देख करके। मैंने सुकरात के जीवन की एक कहानी पढ़ी थी कि एक दिन सुकरात एथेंस के बाज़ार में, मार्केट में घूमने के लिए निकला। बाज़ार लगा हुआ तो मीना बाज़ार जैसे पहले लगता था। उस बाज़ार से गुज़र रहा था, जब आधा बाज़ार उसने देख लिया तो बीच सड़क पे खड़ा होकर के खूब ज़ोर से नाचने लगा पागलों की तरह। उसके साथ उसका शिष्य क्रेटो था। वो बड़ा शर्मिंदा भी हुआ, इतने लोग उसको देखने लगे कि पागल आदमी कौन है, इस तरीके से नाच रहा है। क्रेटो फिर भी अपने गुरु के पास गया, बोला आप इस तरह से इस बड़े बाज़ार में क्यों नाच रहे हैं? तो सुकरात ने बोला मैं ये देख के नाच रहा हूँ कि संसार में कितना कुछ है जिसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं। इतना बड़ा बाज़ार, इसमें मुझे कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी मुझे ज़रूरत नहीं है।
लेकिन आज हमारी हालत ये है सुकरात से बिल्कुल विपरीत। आज जब हम किसी बाज़ार में जाते हैं, किसी बाज़ार हमेशा हमारे हाथ में है, तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं, अरे इतना कुछ है जो मेरे पास नहीं है, और उसकी तादाद बढ़ती जा रही है जो आपके पास नहीं है, जो है वो पुराना हो जा रहा है। आज किसी का पास फ़ोन है तो आप बोलिए ये फ़ोन है, ये कौन सा फ़ोन है, नहीं ये तो पुराना मॉडल है, नया लेने की सोच रहा हूँ। हर ऐप देखिए वो हर दूसरे दिन पुराना हो जाता है, उसको अपडेट करना है। मन नए में जीता है, उसको नया चाहिए, बदलाव चाहिए इमीडिएटली, क्योंकि उबता है वो। और ये पूरा समाज का आयोजन उस बदलाव को पूरा करने में लगा हुआ है, पूरी समाज की ऊर्जा उस बदलाव को आयोजन करने में लगा हुआ है। तो ये बदलाव, इससे पहले कि आपका मन उबे, आपको नई चीज़ दे दी जाए। ऐसे में जागना असंभव है। जागरण का अर्थ होता है मनोभंजन, मनोरंजन नहीं। और मनोरंजन के जिस समाज में इतने उपाय हों, उस समाज में जागरण और जागरण के कोई भी उपाय नहीं। आज ध्यान भी मनोरंजन के लिए है। ध्यान की विधियां, नई नई विधियां। मैं आश्रम में रहता था, जिस आश्रम में, तो लोग आते थे, बोलते थे कौन से स्वामी आएंगे ध्यान करवाने, तो मैं कहता था फलां स्वामी आएंगे। अरे वो तो वही पुराना ध्यान करवाते हैं, फलां स्वामी कब आएंगे, वो नया नया ध्यान लेके आते हैं। ध्यान भी नया नया आता है, नई नई बातें कहिए, नई नई विधियां करवाइए, तो लोग थोड़े देर मन उनका बहलता है। फिर जैसे ही उबने लगते हैं, इस विधि से तो उब गए। मेरे पास भी लोग आते हैं, आप तो हमेशा सती योग ही करवाते हैं, कुछ नया करवाइए। तो मैं सोच रहा हूँ नया तो क्या करवाऊँ, मैं सतयोग का ही नाम हर वीक बदल दूँ, यही हो सकता है। ये नए का जो आग्रह है, और ये नए की सब कुछ, योग में भी नया योग। लोग सुन रहे हैं कि अच्छा फलां आदमी अष्टांग योग सीख लिया, अब मुझे कुंडलिनी योगा सीखना है, अब मुझे ये योगा सीखना है, अब पावर योगा सीखना है, और सब चीज़ से थोड़े दिन में ऊब जाता है। लेकिन इससे पहले कि ऊबे, इससे पहले कि ऊब को थोड़ा समझे, ऊब को थोड़ा झेले, फिर नई चीज़ आ जाती है मार्केट में। नया योग आ गया, नया डाइट आ गया, नया टेक्निक आ गया, नया आदमी, नया गुरु आ गया। पुराने गुरु से भी हम उब जा रहे हैं। अच्छा कोई नया गुरु नहीं है क्या मार्केट में? मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं मुझे कुछ 2-4 गुरुओं के नाम बताइए। मैं तिचनाथन, गुरजेफ, ओशो, इकहार्ट टोले, इन सब से उब गया हूँ। कोई नया गुरु है क्या जो नई बातें बताएगा? बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए आज की बातचीत की शुरुआत में जो चीज़ें मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो यही कि जो साधना करना चाहते हैं, जो मित्र गंभीर हैं, उन्हें एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी के लिए अपने पास कोई विधि नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है। आज के मनुष्य के लिए एक बिल्कुल नई समस्या से हम पूरी दुनिया में जूझ रहे हैं। इस समस्या से कैसे बाहर निकला जाए, इस तरह के मनुष्य के लिए क्या उपाय हो सकता है, हमारे पास कोई उपाय अभी फ़िलहाल नहीं है। ये एकदम इमीडिएट समस्या अचानक से आ गई है पूरी दुनिया के सामने। इसीलिए यहाँ इस संसार में, इस दुनिया में जीते हुए साधना असंभव है। अगर आप साधना करना चाहते हैं तो एक कदम पीछे लीजिए और फिर साधना की शुरुआत करिए। ये जो कुछ बातें मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये बातें गुरुजेफ ने अपनी बेटी से कही थी। ये 82 एडवाइसेस हैं जो गुरुजेफ ने अपनी बेटी को दिए थे।